हम आए हैं चॉकलेट म्यूज़ियम, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है, और आप इसके नीचे देख रहे होंगे चॉकलेट म्यूज़ियम लिंड। और ये बहुत ही फेमस ब्रांड है चॉकलेट का। आपको जर्मनी में बहुत सारे चॉकलेट इस ब्रांड के मिलेंगे। ये बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी चॉकलेट होती है। और आज हम जो म्यूज़ियम आए हैं वो लिंड का म्यूज़ियम है। तो चलिए हम अंदर चल के देखते हैं। लिंड म्यूज़ियम में आपको अंदर जाने के लिए टिकट लेना होगा, और यहाँ पर जो अडल्ट के लिए टिकट है वो है 14 यूरो 50 सेंट्स। अभी हम टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। हम यहाँ से टिकट लेंगे और फिर हम म्यूज़ियम जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप चॉकलेट के बहुत बड़े शौकीन हैं तो आप इस म्यूज़ियम ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पर लिंड की चॉकलेट बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो आएँ तो यहाँ से बहुत सारी चॉकलेट्स ख़रीद कर जाएँ। He's a chocolate king. अब हम चॉकलेट म्यूज़ियम के नेक्स्ट पार्ट पे आए हैं, जहां आपको पता चलेगा कि चॉकलेट कैसे बनती है। और सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगी। यहाँ पर आप जिस भी सेक्शन में जाएंगे इस म्यूज़ियम के, उस सेक्शन में आपको जर्मन में और फिर इंग्लिश में लिखा दिखाई देगा कि वो सेक्शन किस बारे में है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वी शॉकोलाडे gemacht wird मीन्स हाउ चॉकलेट इज़ मेड। तो चलिए हम अब ये सेक्शन विज़िट करते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर रोस्टिंग होती है। सेकेंड पार्ट में इसका शेल रिमूव होगा, जो रोस्टेड बीन्स है उनका। जो थर्ड स्टेप है जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, उस स्टेप में एक्चुअली इसे ग्राइंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप था कि रोस्ट करेंगे, सेकंड स्टेप में शेल निकालेंगे चॉकलेट बीन्स का, और थर्ड स्टेप में इसे ग्राइंड करते हैं। तो जो शेल निकलने के बाद चॉकलेट बीन्स होते हैं उन्हें ग्राइंड करते हैं। तो ये थर्ड स्टेप है। ये जो मेरे पीछे है ये है फोर्थ स्टेप। यहाँ पर जो चॉकलेट लिकर निकला था, जो ग्राइंड करने के बाद उसके साथ मिल्क पाउडर और शुगर मिक्स किया जाता है। तो ये है मिक्सिंग स्टेप। और ये है मशीन फॉर फिफ्थ स्टेप। और पांचवें स्टेप में जो डो निकल के आएगा फोर्थ स्टेप से, उसे फाइन किया जाता है, मीन्स मिलिंग किया जाता है, ताकि वो बहुत फाइन एक पेस्ट निकल कर आए। ये है सिक्स्थ स्टेप, जहाँ पे कॉन्च प्रोसेस हो रही है। चॉकलेट का जो फ्लेवर निकल के आता है वो इतना शाइनी नहीं होता है, और उसे पॉलिशिंग करने के लिए ये सिक्स्थ स्टेप यूज़ होता है। चॉकलेट बनने की प्रोसेस अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। सेवन्थ स्टेप में टेम्पर किया जाता है जो चॉकलेट पेस्ट होता है, जो आपको सिक्स्थ स्टेप से मिला है। वो चॉकलेट पेस्ट को यहाँ पे टेम्पर किया जाता है, उसे एक कूलिंग फॉर्म में निकाला जाता है ताकि चॉकलेट आगे एक शेप में कन्वर्ट की जाए। जो एट्थ स्टेप है उसमें चॉकलेट को शेप दिया जा रहा है। आप जो चॉकलेट खाते हैं उसका शेप इस स्टेप में आता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग शेप्स नहीं है, जस्ट रेक्टेंगल शेप्स वाले चॉकलेट्स हैं। ये चॉकलेट्स रेडी हो गए हैं। चॉकलेट्स तो बन गई हैं, और जैसे ही हमने चॉकलेट्स के सारे स्टेप क्रॉस किए, देखिए हमें राइन रिवर का कितना अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिला। ये पीछे पूरा राइन रिवर का व्यू है जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, और ये हमें चॉकलेट फैक्ट्री से दिखाई दे रहा है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अब हम आए हैं चॉकलेट स्टूडियो, जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर आपको चॉकलेट के बने हुए बहुत सुंदर सुंदर शेप्स मिलेंगे। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के चॉकलेट्स बनाए हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर और आप सोच भी नहीं सकते कि चॉकलेट से इतने सुंदर डिज़ाइंस बनाए भी जा सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं सारे डिज़ाइंस चॉकलेट स्टूडियो में। तो ये चॉकलेट मोल्ड है जिसमें चॉकलेट को शेप दिया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली चॉकलेट से बना हुआ है। ये 23 kg चॉकलेट का बना हुआ है और इसका रेट 600 यूरोज़ है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना एक्सपेंसिव हो सकता है चॉकलेट भी। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है और अभी केवल 7 बजा हुआ है। अगर आप कोलोन आते हैं और अगर आप इवनिंग में यहाँ रुक पाते हैं जब अंधेरा हो जाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप रायनाउहॉफेन ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, जो आपको ऑलरेडी मेरे पीछे दिख रहा होगा, पर मैं आपको ये व्यू क्लियरली दिखाती हूँ। ये है वो व्यू जो आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको रायनाउहॉफेन आना होगा और ये जो सामने ब्रिज है इस पे आपको ट्रेन्स भी आते जाते हुए दिखेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप थोड़ा शाम तक रुकते हैं कोलोन में तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जिसमें से मेरा सेकंड रिकमेंडेशन है जो मैंने आपको दिन में भी दिखाया था। हम आए थे कैथेड्रल, जो मैंने आपको केवल लुक दिखाया था बाहर से कैसा दिखता है, पर अगर आप रात को यहाँ आते हैं तो इसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा आपको अमेज़ कर देगी, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग दिखता है रात को। और मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप थोड़ा शाम तक रुकते हैं जब अंधेरा होता है तो आप ज़रूर आएँ। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये कैथेड्रल का नाइट व्यू है। तुम क्या बोलना चाहती हो, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? अच्छा था, हेक्टिक था, चल चल के मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, लेकिन मज़ा तो बहुत आया। इतनी गपशप की और जो चीज़ें मैं हमेशा अवॉइड करती थी कि यहाँ नहीं जाना, मैं वहाँ भी गई और तुम्हारे एंगल से ब्यूटी देखी तो मुझे उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील हो रही है और मैं उसको फील कर रही हूँ। नेहा ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि नेहा रहती है डसेल्डॉर्फ में और नेहा कोलोन आती रहती है, और नेहा को लगता था कि कोलोन ऐसा बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, पर आज वो मेरे साथ आई और मैंने बहुत तारीफ़ की कोलोन की, क्योंकि मुझे सच में बहुत अमेजिंग जगह लगी है। तब नेहा बोल रही थी कि अब मुझे लग रहा है कि मैं इसको इतनी वैल्यू नहीं देती थी और अभी शाम को एक्चुअली हम बहुत सारे छोटी छोटी जगह घूम रहे हैं कोलोन में और बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मुझे पता नहीं था कोलोन इतना सुंदर है। जैसे कि कैथेड्रल हम दिन में आए थे तो ये बहुत नॉर्मल सा लग रहा था, ये जो व्यू था। अभी यही व्यू हम रात को देख रहे हैं तो इतना अमेजिंग लग रहा है। मुझे नहीं पता कि कैमरे में कितना अच्छा कैप्चर हो रहा है, बट अगर आप सामने से देखेंगे तो ये व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत सुंदर है। कितने भी देर तक आप इसको देख सकते हो, ऐसा नेहा भी बोलती है और हम सोच रहे हैं कि ये व्यू एंजॉय करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है गिनती। तो उसका रिकमेंडेशन हमें नेहा ने दिया है कि वो वहाँ पे बहुत टेस्टी खाना मिलता है, इंडियन रेस्टोरेंट है। तो अगर आप आते हैं तो आप भी गिनती जा सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चाहें तो आप वो लिंक यूज़ करके रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हैं। और हम अभी जाएंगे गिनती और मैं दिखाऊंगी आपको वहाँ का खाना कैसा है और हमें कैसा लगा, हम वो भी बताएंगे। कोलोन में हम लोग वॉक कर रहे थे और
हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे एक्चुअली, और हमने एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रीट देखी है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखिए, ये पूरा स्ट्रीट डेकोरेटेड है लाइट से, और ये लाइट्स एक्चुअली बल्ब्स नहीं है, ये अलग ही डिज़ाइन में ऐसा लग रहा है जैसे बबल्स हैं, और ये पूरा स्ट्रीट ऐसे ही डेकोरेटेड है। अभी हम कोलोन के बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पर आ गए हैं। ये ब्रिज बहुत फेमस है, इसका नाम है होहेन-ज़ेलनर-ब्रुके, और ये ब्रिज फेमस है लव लॉक्स के लिए। लवर्स यहाँ पर एक लॉक में अपने इनिशियल्स या अपने नाम लिखकर यहाँ पर लॉक करके जाते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मीन्स आपने दुनिया में बहुत सारे ब्रिजेस देखे होंगे जिस पे लोग लॉक लगाते हैं, पर इसमें इतनी ज़्यादा लॉक्स हैं आप काउंट भी नहीं कर सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्रिज। मैं आपको इस ब्रिज पे रात में इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि रात का इसका व्यू बहुत ही अमेजिंग होता है। दिन में हम यहाँ आ सकते थे, आपको शायद ये ब्रिज अगर दिन में दिखाई देता तो आपको ये सारे लॉक्स बहुत क्लियरली दिखाई देते जो आपको यहाँ पर लाइटिंग में दिखाई दे रहे हैं। पर मैं चाहती थी कि मैं आपको ये ब्रिज का व्यू रात को दिखाऊं क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और ये एक और जगह है जहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप शाम में आए या रात में आए, क्योंकि इसका लुक रात में आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। और ये आपको लॉक्स दिख रहे हैं, ये तो मैं बोल रही हूँ आपको बहुत कम है, अगर आपको दिखाई दे रहा है आगे ब्रिज पे तो भरा हुआ है, मतलब जैसे आपको दिखेगा ही नहीं एक छोटा सा स्पेस भी जहाँ पे आप कुछ भी और लॉक लगा सकें। इतने ज़्यादा लॉक्स हैं यहाँ पर, और सबको अपने अपने पसंद के लॉक यहाँ पर लगाना पसंद है। आपको लॉक्स देखकर समझ में आ रहा है कि कुछ लॉक्स बहुत ज़्यादा पुराने हैं, कुछ नए हैं। और ये देखिए, हम एक लॉक पे नाम भी पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है राजन सरोजा। आई थिंक ये इंडियन नाम है, राजन एंड सरोजा। मैं बस गैस कर रही हूँ। और ऐसे आपको इस ब्रिज पे हज़ारों लाखों की क्वांटिटी में बहुत सारे लॉक्स दिखेंगे। और यहाँ से आपको कैथेड्रल का भी एक अमेजिंग सा लुक देखने को मिलेगा। और ब्रिज के चारों साइड बहुत ही सुंदर लाइटिंग है, और ये है ब्रिज। तो हम लोग आए हैं गिनती, तो चलिए हमारे साथ गिनती।